महाकुंभ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक समागमों में से एक है, जो हर 12 साल में एक बार होता है। यह एक दुर्लभ खगोलीय संरेखन का प्रतीक है, जो मानवता और ब्रह्मांड के बीच एक गहन संबंध का प्रतीक है और मानव जाति और प्रकृति के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है, जो आध्यात्मिकता एवं गहराई से निहित है। भारतीय पौराणिक कथाओं से भरपूर यह प्राचीन त्योहार भारत और दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। श्रद्धालु प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं, जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियां मिलती हैं। माना जाता है कि इस पवित्र संगम में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होता है और मन पवित्र होता है। महाकुंभ एक धार्मिक आयोजन से कहीं बढ़कर है। यह आध्यात्मिक रूप से परिवर्तनकारी अनुभव है। इस दौरान भक्त आंतरिक शांति, ज्ञान और आध्यात्मिक कायाकल्प की खोज में खुद को डुबो देते हैं। माना जाता है कि कुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से पापों को धोने और आध्यात्मिक मोक्ष प्रदान करने की दिव्य शक्ति मिलती है, जो इसे कई लोगों के लिए जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर बनता है। जनवरी 2025 में प्रयागराज एक बार फिर महाकुंभ की मेजबानी कर रहा है। भारत सरकार के द्वारा इस दौरान प्रयागराज के भीतर एक अस्थायी गीगा शहर विकसित किया गया है, जिसमें विभिन्न अखाड़ों, आध्यात्मिक मठवासी आदेश, जिनमें महानिर्वाणी, अटल, निरंजनी, आनंद, जूना, आह्वान और अग्नि शामिल है। इन सभी को समायोजित करने के लिए एक व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महाकुंभ केवल व्यक्तिगत भक्ति और आशीर्वाद के लिए ही शुभ नहीं है। यह एक दिव्य असर है, जो विश्व शांति और भारत के सामूहिक कल्याण को बढ़ावा देता है। महाकुंभ के दौरान अखाड़ों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ अत्यंत आध्यात्मिक होते हैं तथा समाज की भलाई के लिए संकल्प होते हैं। इन यज्ञों का उद्देश्य सद्भाव, कल्याण और वैश्विक शांति को बढ़ावा देना है। सरकार विभिन्न विभागों के साथ मिलकर विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा बनाने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और विविध धार्मिक पृष्ठभूमि से आने वाले करोड़ों तीर्थयात्रियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों सहित सभी क्षेत्रों से आने वाले आगंतुकों के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान कर रही है। पारंपरिक शिल्प, स्थानीय व्यंजन और अन्य क्षेत्रीय विशेषताएं हमारी समृद्धि और विरासत को दर्शाता है। सबसे उल्लेखनीय आध्यात्मिक स्थलों में से एक हनुमान मंदिर है, जो ऐतिहासिक इलाहाबाद किले के पास स्थित है। इस मंदिर में भगवान हनुमान की 20 फुट लंबी और 8 फुट ऊंची मूर्ति है। साथ ही 108 शिवलिंग भी हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल भगवान शिव को समर्पित नारायण आश्रम मंदिर, भगवान शिव को समर्पित मनकामेश्वर मंदिर, कल्याणी देवी मंदिर और अन्य दूसरे मंदिरों में असंख्य तीर्थयात्री आशीर्वाद और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहाँ आ रहे हैं। यह भव्य आयोजन न केवल श्रद्धालुओं की एकता और भक्ति को प्रदर्शित करता है, बल्कि भारत की कलातीत सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक सार को भी प्रतिबिंबित करता है, जो प्रयागराज में आंतरिक जागृति को खोज करने वालों के लिए एक केंद्र बिंदु है। योगी सरकार ने इस महाकुंभ में तीर्थयात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए एक टेंट सिटी बनाया है, जो तीर्थयात्रियों के लिए आरामदायक प्रवास सुनिश्चित करा रहा है। विभिन्न मठों का प्रतिनिधित्व करने वाले अखाड़ों तथा आध्यात्मिक संगठनों को समायोजित करने के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। रोमांच और रोमांच की तलाश करने वालों के लिए महाकुंभ में बहुत कुछ है। कुंभ मेला मैदान और पवित्र संगम के लुभावने हवाई दृश्यों को दिखाने के लिए हेलीकॉप्टर जॉयराइड भी आयोजन किया गया है, जिससे आगंतुकों को विशाल भीड़ और प्रयागराज के शानदार परिदृश्य का एक अनूठा दृश्य देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रोमांच और शौकीनों के लिए नदियों के किनारे जल क्रीड़ा जैसी गतिविधियां उपलब्ध कराई गई हैं। प्रयागराज के आसपास कई प्रतिष्ठित मंदिर हैं, जिनमें प्रसिद्ध हनुमान मंदिर और मनकामेश्वर मंदिर शामिल हैं, जो शहर के आध्यात्मिक आकर्षण को बढ़ाते हैं। महाकुंभ के सांस्कृतिक और आरामदेह पहलू एक धार्मिक तीर्थयात्रा से लेकर बहुआयामी उत्सव तक के अनुभव को बढ़ाते हैं, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को गले लगाता है।